हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। सदर तेलंगाना बीजेपी के तबसरे से पैदा तनाज़े के दरमियान तेलंगाना हुकूमत ने वजाहत की है कि रियासत के सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के गुंबदों को गुजरात के सारंगपुर में वाक़ हनुमान मंदिर के बशमूल दीगर मनादिर की तर्ज पर तामीर किया गया। हुकूमत का कहना था कि गुंबदों को निज़ामाबाद में काकतिया दौर के नीलाकंठेश्वर स्वामी मंदिर के तर्ज पर डिज़ाइन और तामीर किया गया है। इससे कबल बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि रियासती सेक्रेटेरिएट की नई इमारत निज़ाम की सकाफत की अक्कासी करती है। वहीं बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला KCR ने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए सेक्रेटेरिएट को ताजमहल के तर्ज पर मकबरे में तब्दील कर दिया। अगर बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो वो रियासत में निज़ाम की सकाफत की अलामतों को ख़त्म कर देगी। हम रियासती सेक्रेटेरिएट में तब्दीलियाँ करेंगे ताकि हिंदुस्तानी और तेलंगाना सकाफत की अक्कासी करे। बीजेपी से मुअत्तल मलून राजा सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वो तेलंगाना के बाहर दीगर रियासतों में फ़िरका परस्ती का जहर घोलने में मसरूफ़ है। राजा सिंह ने जबलपुर में मदारिस को लेकर खूब जहर अफशानी की है। राजा सिंह ने मदरसों को CCTV कैमरों से लेस करने का मुतालबा किया। उसने अपने जहर अफशानी का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि साल 2024 के बाद एक बार फिर 100 करोड़ हिंदू सड़कों पर आएंगे। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाय शर्मिला किसानों से बातचीत के दौरान तबीयत की खराबी के सबब अचानक गश खाकर गिर पड़ी। यह वाक़या जिले खम्मम में तुम्बलापल्ली देहात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान बेमौसम बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसान पर शर्मिला किसानों से मुलाकात और उनकी फसलों का मुआयना कर रही थी। वो एक परेशान हाल किसान से बात कर रही थी कि अचानक गश खाकर गिर पड़ी। बताया गया है कि शर्मिला गर्मी की शिद्दत की वजह से गिर पड़ी। इस मौके पर वहाँ मौजूद उनकी पार्टी के खातून लीडरों ने उनको सहारा दिया और उनको उठाने की कोशिश की। शर्मिला को पानी पिलाया गया। उनके अचानक गिर जाने पर पार्टी के डर में तशवीश की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के गोड़ी हथनूर मंडल गुरकमपेट के मदाफाती इलाके में इतवार को गांव के खेत में शादीशुदा खातून और लड़के की नाशों की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। उन दोनों का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर नाशों का मुआयना किया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही SP उदय कुमार रेड्डी भी वहां पहुंच गए। बताया जा रहा है कि उन दोनों का कत्ल 2 रोज़ कबल यानी जुमे के दिन कर दिया गया। लड़का अपने भाई की मोटरसाइकिल लेकर गया था। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त MD रहमान साकिन भक्तापुर और खातून की शनाख्त अश्विनी की हैसियत से की है। पुलिस के मुताबिक खातून शादीशुदा बताई गई है और उसके अपने शोहर से अलहदगी हो गई और वो 2 बच्चों की मां बताई गई। इसका ताल्लुक आदिलाबाद के मोहल्ले की RK कॉलोनी से बताया गया है। पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। बायजूस और शाहरुख खान पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम, अदालती हुक्म पर खातून को अदा करना होगा मुआवजा। मध्य प्रदेश की ज़िला सारिफीन की अदालत ने बायजूस के मैनेजर और उसके प्रमोटर और बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान को एक खातून की शिकायत पर धोखाधड़ी और गैर मुनसिफाना तिजारती तरीक़ों के लिए नोटिस जारी किया है। उनसे मुआवजा अदा करने और फीस की वापसी को कहा गया है। ये कार्रवाई इंदौर की खातून प्रियंका दीक्षित की शिकायत पर की गई। खातून ने शिकायत की थी कि उसे साल 2021 में IAS की तैयारी के लिए बायजूस की कोचिंग में दाखिला लेने के लिए आमदा किया गया और उसने 1,08,000 रुपये की फीस जमा कराई, लेकिन उसे कोचिंग नहीं दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि यकीन दहाने के बाद भी रकम वापस नहीं की गई। उसके बाद खातून ने शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने कहा कि साल 2021 में दाखिले के वक्त शिकायत कुरिंदे प्रियंका दीक्षित की तरफ से जमा कराई गई फीस में 12% सालाना सूद के साथ वापस किए जाएं, जबकि 5,000 रुपये कानूनी चारागोई की लागत के तौर पर और 50,000 रुपये ज़हनी अजियत के मुआवजे के तौर पर दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि बायजूस के मुकामी मैनेजर और अदाकार शाहरुख खान को मुश्तरका तौर पर अलग अलग रकम दीक्षित को अदा करनी होगी। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम 7 खातून पहलवानों को सिक्योरिटी दी है जिन्होंने WFI के सदर और BJP के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन खवातीन पहलवानों को सिक्योरिटी दी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने तमाम खवातीन शिकायत कुनंदगान से उनके बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए राब्ता किया। उनके बयानात जल्द कलमबंद किए जा सकते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के खानापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासत की मौजूदा BJP हुकूमत पर सख्त हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि BJP हुकूमत ने कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। ये लूटमार और झूठ की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि इस रकम से कर्नाटक में 100 एम्स अस्पताल, 300 बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा सकते थे। उन्होंने बदउनवानी के मामले पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BJP ने कर्नाटक में MLA खरीद कर ऐसी हुकूमत बनाई है जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी। इसके नतीजे में रियासत में नज़्म रस्म में कमी आई है। वज़ीर आला बदले गए जिससे तरक्याती काम रुक गए हैं। आज कर्नाटक में BJP हुकूमत 40% कमीशन वाली हुकूमत के तौर पर जानी जाती है।
जम्मू कश्मीर में आज सुबह ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ले के झटके आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई है। इस ज़लज़ले की वजह से अभी तक किसी भी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। बरतानिया के नए नोस्ट्राडामस क्रैग हैमिल्टन पार्कर की पेशकयासी पर यकीन करें तो साल 2023 में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्रैग हैमिल्टन की क़ब्लज़ी की गई कई पेशन गोइयाँ सच साबित हो चुकी हैं। वो पहले भी कई वाक़यात की कामयाब पेशन गोई कर चुके हैं। अब वो साल 2023 में तीसरी आलमी जंग छिड़ने की बात कर रहे हैं। ताहम तीसरी आलमी जंग यूक्रेन तनाज़े से गैर मुतालिक होगी। उनका कहना था कि ताइवान में एक गैर इरादतन हरकत या तनाज़ा पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज सामने लाएगा, क्योंकि इस हरकत के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के टेक्सास में एक बंदूक बरदार ने 5 लोगों को गोली मार कर दिया कत्ल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महलूकीन में 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। यह वाक़या टेक्सास के क्लीवलैंड में पेश आया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक बंदूक बरदार अपने यार्ड में गोलियां चला रहा था। पड़ोसी ने उसे ऐसा करने से मना किया क्योंकि उन्हें सोने में परेशानी हो रही थी। इससे नाराज़ बंदूक बरदार ने 8 साल बच्चे समेत 5 लोगों को मार दी गोली।